1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद से लगातार इस देश में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हैं। संविधान जब से बना तब से लोकतंत्र के चुनाव हुए। लोकतंत्र में कांग्रेस लंबे समय तक शासन में रही। उसके बाद एक दौर आया जब कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए देश का विपक्ष एकजुट हुआ था। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और कई नए राजनीतिक छत्र पैदा हुए, जिसमें से लालू प्रसाद भी थे। लालू प्रसाद के साथ पिछले 30 सालों से कांग्रेस का पुराना संबंध है और ख़ास करके बिहार में बात करें तो बिहार में लालू प्रसाद और कांग्रेस का संबंध बहुत गहरा है। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है। इस बदले हुए परिस्थिति को अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार लालू प्रसाद के रहमो करम कहा जाए तो उस पर टिकी हुई है। हालांकि कांग्रेस का जनाधार बहुत मजबूत था और कांग्रेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ये बातें भी जग जाहिर है। आपको बता दें कि कांग्रेस का फ़ायदा जहां लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल को मिलता था, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक से कांग्रेस को भी फ़ायदा मिला है। कई बार ये देखने को मिला है। लेकिन जिस तरह से 2015 में सब कुछ बदला और लालू प्रसाद के साथ एक बार फिर नीतीश कुमार जुड़े, कांग्रेस जुड़ी और महागठबंधन बना, तब से बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदला है। और कांग्रेस को शायद ये बात समझ में आ गई थी कि वो अपने दम पर भी, अपने जनाधार पर भी बहुत कुछ कर सकता है। 2019 के चुनाव में ये बात साबित भी हुई कि कांग्रेस का जनाधार खत्म नहीं हुआ है। जहां 40 में से 39 लोकसभा की सीटें एनडीए को गई, वहां महागठबंधन की प्रतिष्ठा बचाने वाली एकमात्र कांग्रेस थी। 2020 के चुनाव में कहा तो ये जाता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार नहीं बनने की जिम्मेवार है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव की जिद कहीं ना कहीं कांग्रेस और महागठबंधन के साथ साथ बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर को कमज़ोर कर गई। जिस तरह से मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को तेजस्वी यादव की जिद के कारण बाहर होना पड़ा, ये बातें लगातार भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग तो कहते ही हैं, साथ ही कांग्रेस भी इस बात को कहने लगी है कि तेजस्वी यादव की जिद ने भले ही हमें 70 सीटें मिली, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव अपनी मनमानी कर रहे थे महागठबंधन में, वो बड़ी बात थी। अब इन सारी बातों को लेकर के तारिक अनवर सामने आए हैं। उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट तरीके से कहा है कि राजद से गठबंधन के कारण बिहार में कांग्रेस कमज़ोर हुई है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि 30 साल में कांग्रेस बिहार में कमज़ोर हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तारिक अनवर भी कांग्रेस छोड़ करके एनसीपी में चले गए थे और उसके पीछे कारण क्या था आप सभी जानते हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया, जिससे पार्टी कमज़ोर हुई है। अब समय बदल गया है। उनका सीधा कहना है कि हम अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास शुरू करें। उन्होंने सदाकत आश्रम में प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ था उसमें उसको संबोधित करते हुए अपनी बात कही और डिजिटल सदस्यता अभियान को में तेज़ी लाने की बात भी उन्होंने कही और कहा कि कांग्रेस का खोया हुआ जनाधार फिर से वापस आ जाएगा। बिहार की जनता पूरी तरह से कहीं ना कहीं अब भी कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और एक कहीं ना कहीं दिल के अंदर कांग्रेस अभी भी बसी हुई है। इन बातों को लेकर के मदन मोहन झा ने भी स्पष्ट तरीके से, हालांकि बार बार हम कहते हैं कि मदन मोहन झा बड़ी सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन जब पार्टी की बात होती है, जनाधार की बात होती है, तो वो बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं। और जिस तरह से उपचुनाव में कांग्रेस ने लड़ा, भले ही उसे जितने भी वोट आए हों, लेकिन कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल को ये बात एहसास करा दिया कि उसके बिना राष्ट्रीय जनता दल भी सत्ता के सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाएगी। अब इन सब बातों को लेकर के एक बार फिर से कांग्रेस ने अपना रास्ता बदल लिया है और कांग्रेस के नए प्लान में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को सजा होने के बाद से तेजस्वी यादव को इस प्लान से बिल्कुल आउट रखा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाला जो 24 सीटों के स्थानीय निकाय से जुड़े हुए एमएलसी के चुनाव होने हैं, उसमें क्या गुल खिलता है और किस तरह से कांग्रेस अपना जलवा दिखाती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दें। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।